हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे और आज का वीडियो ये भी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बाबा साईंनाथ की लीलाएं इस तरह से किसी के साथ में होती हो तो वो खास कैसे नहीं हो सकता है। ये लीलाएं जो है मुझ तक पहुँचाए हैं वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन, और वो है महाराष्ट्र के अमरावती से। इनकी ज़िंदगी की शुरुआत ऐसे होती है जब मैंने इनसे पूछा कि आप साईं बाबा को कितना दिन से मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ होती रहती है और हम बचपन से ही भक्ति में थे, पूजा पाठ देखे हैं, लेकिन इनका जो बचपना था वो बड़ा दुखद था। बहुत ही छोटे उम्र में, जबकि इन्हें ठीक तरह से बात करना भी नहीं आता था, ऐसे वक्त पे इनकी मम्मी पापा का देहांत हो गया और उसके बाद से ज़िंदगी चलती रही ऐसे जैसे साधारण ज़िंदगी चलती रहती है। और ये बहन जो है, ये कहते हैं कि अपने चाचा चाची के पास पाले बढ़े हैं और इन लोगों की आर्थिक तंगी इतनी थी कि कोई भी सुनेंगे वो सहम जाएंगे। इन्हें खाने के लिए भी बहुत ही दिक्कत होती थी, यानी कैसे भी ज़िंदगी का गुजारा होता था। इन लोग 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। हालांकि इनका कहना यह है कि आज इन लोगों की स्थिति ऐसी है कि तीनों के तीनों भाई हमारे हिंदुस्तानी आर्मी में, और इनकी जो बहन है वो भी अच्छे सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। और ये जो देवी जी हैं, इनका हस्बैंड जो है वो भी इंडियन आर्मी में है। ये बताते हैं कि इनको सपनों में बाबा साईंनाथ की एक मूर्त दिखने लगी और वो मूर्त जो है बड़ी खूबसूरत सी है। तो इनको ये लगा कि ये मूर्त मुझे चाहिए तो चाहिए, लेकिन कैसे। इन्होंने मन बनाया कि हम शिरडी चलेंगे और शिरडी जाने के लिए इन लोग प्लानिंग कर चुके हैं। शिरडी गए भी और बाबा का दर्शन करके वहाँ से एक खूबसूरत सी तस्वीर लेके आए। अब लीलाएं जो है यहाँ से शुरू होती हैं। तो लीलाएं शुरू करने से पहले मैं आप सबसे हमारी इस बहन से परिचय करवा देता हूँ। आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि आज बड़े खुशहाली से उनकी ज़िंदगी चल रही है और किस किस तरह से उनके मन में बाबा साईंनाथ के प्रति दृढ़ता आई, ये आप लोग खुद ही सुन के हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बहन से परिचय करवा देता हूँ। ये है हमारे साईं परिवार की बहन, इनका नाम है नीलिमा खंडेकर। ये है हमारे साईं परिवार की एक प्यारी सी बहन। ये कहते हैं कि एक बार उनकी बहन आई थी घर में और वो जनवरी का महीना था 2024 का। तो वो घर पे ही थे और जनवरी के 28 तारीख को उनके हस्बैंड गए ड्यूटी में, और ड्यूटी में जाने के बाद जहाँ पे ड्यूटी था तो वहाँ पे किसी पेड़ के पास, पेड़ के नीचे देखे कि एक साईं बाबा की मूर्त रखी हुई है। किसी ने छोड़ के गया हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे हिंदू सनातन धर्म के नियमों के हिसाब से कोई खंडित मूर्ति घर पे रखना शुभ नहीं माना जाता है। तो इसके वजह से कोई हो सकता है कि उस मूर्त को वहाँ पे छोड़ के गए हो। अब इनके हस्बैंड के नज़र में वो मूर्ति दिखाई दी और इन्होंने उस मूर्त को वहाँ से उठा के वो सीधा घर पे लेके आए। तो जब घर पे लेके आए तो उन्होंने इनसे कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास।
क्योंकि इन्होंने ये देखा कि अगर मैं इस मूर्त को ले जाके मैं मिसेस के हाथ में दूँ तो मिसेस बड़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि वो साई साई करती रहती है। तो इस हिसाब से अब क्या है कि नीलिमा जी जैसे ही वो मूर्त को लिए तो बड़े खुश हो गए, लेकिन खुशी के साथ में जैसे ही इनके बाएं पैर में नज़र पड़ी तो इन्होंने देखा कि पूरा जला हुआ है। वाकई वो जला हुआ था, किसी तरह से वो जल गया होगा, और इसीलिए शायद सामने वाले ने उस मूर्त को पेड़ के नीचे रख के चले गए थे होंगे। पर इनके हस्बैंड को तो इतना कुछ पता नहीं है कि खंडित है क्या है, कुछ अता पता नहीं है। वो लेके आए, और जब वो मूर्त लेके आए तो इन्होंने अपने डाइनिंग टेबल में रख दी है। आर्मी क्वार्टर में रहते हैं इन लोग, तो डाइनिंग टेबल में रख दिया। और उस दिन इनकी बहन जी आई हुई थी उन लोगों से मिलने के लिए, तो उनको सेव करने के लिए जाना था स्टेशन में। तो वैसे ही रखा हुआ है डाइनिंग टेबल के ऊपर, और इन लोग गए अपनी बहन को सियाप करने के लिए स्टेशन में, और उनको सियाप करके घर पे आने के बाद नीलिमा जी सोचने लगे कि ये मूर्त जो है ये खंडित है, तो इस मूर्त को घर पे रखने से पता नहीं कोई तकलीफ़ हो जाए घर के वातावरण में। तो ऐसा वो उनके मन में चल रहा था। फिर अचानक से उन्होंने ये देखा कि अगर बाबा इस तरह से मेरे हस्बैंड के हाथ से घर तक पहुंचे हैं तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ कारण होंगे, वरना बाबा ऐसे कैसे आते हैं। अब ये मूर्त तो वही मूर्त है जो मैं काफ़ी दिनों से सपनों में देखती आ रही हूँ। यहाँ तक कि ऐसी ही सेम मूर्त के लिए मैंने ये देखा कि मैं शिरडी से भी मूर्त नहीं ली, मैं शिरडी से तस्वीर लेके आई थी, क्योंकि बाबा का इसी तरह से मेरे पास आना था। अब जब ऐसा उनके मन में आया तो उन्हें और कुछ नहीं सूझा। उन्होंने बाबा साईनाथ को नहला के वो साफ सफाई करके अच्छा से रखे। उसके बाद इनकी बेटी से ये कहा कि बेटी इसको जो है तू अच्छा से पेंट लगा दे, और उनकी बेटी ने बड़े खूबसूरती से पेंट लगाया। वरना क्या है कि ये जो खंडित है ना, इस हिसाब से नीलिमा जी ने ये सोचे थे कि ये जहाँ से लाए हस्बैंड ने वहीं पे वापस रखवा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ये साईं लीला है ना, साईं जब अपने भक्तों के पास जाते हैं वहाँ पे खुद ब खुद जाके स्थापित हो जाते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो में आप लोगों ने देखे थे होंगे अपना महाराष्ट्र के ही सांगली से, उसमें भी ऐसा ही है कि उनके हस्बैंड ने बाबा साईनाथ की एक मूर्त के लिए ऑर्डर दिए थे जयपुर में, और वो मूर्त भी अपने आप उनके घर पे पहुँचे थे। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे ही ये जो मूर्त है, ये मूर्त भी नीलिमा जी के घर तक ऐसे ही पहुँचे। अब इनकी बेटी जो है, इनकी बेटी ने इनको इतनी खूबसूरती से बाबा साईनाथ को रंग दिए, और ये भी रंगना था इनकी बेटी के हाथ से। इनकी बेटी से परिचय करवा देता हूँ। चलिए ये देखिए, ये है इनकी बेटी, इनका नाम है जानवी खंडेकर। ये तो अभी पढ़ाई करती हैं, और इनमें भी इतनी भक्ति है कि ये लड्डू गोपाल को बहुत मानते हैं, और जब नहलाते हैं लड्डू गोपाल को नहलाते वक्त बाबा साईनाथ को भी नहला देती हैं। हालांकि नीलिमा जी कहती है कि इनसे कह दिया कि बाबा को तो मैं ही नहलाऊंगी, बाबा को मैं ही प्रसाद खिलाऊंगी, लेकिन ये मानती नहीं है। ये जानवी जो है ये क्या करते हैं, जब लड्डू गोपाल को नहला धुला के जब उनको प्रसाद खिलाते हैं तो बाबा को भी नहला धुला के ऐसे दोनों को प्रसाद खिला देते हैं। खैर उनकी भक्ति है, जैसे भी हो, तो ये एक अच्छी बात है भक्ति के लिए। लेकिन जिस मूर्त के बारे में अभी तक मैं बोलते आ रहा हूँ, उस मूर्त को भी एक बार देख लीजिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्त है, और उनके लेफ्ट पैर में आप लोग अगर ऐसे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो लेफ्ट पैर में जो है, मैं आप लोगों को उसका एक्स्ट्रा एक स्पेशल फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं उनके पैर में जो है अभी तक वो चीज़ है, थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी नीलिमा जी बड़े भक्तिपूर्वक बाबा की सेवा करते हैं, बाबा को रोज़ नहलाते हैं, रोज़ भोग लगाते हैं, और
बाबा से प्रार्थनाएं भी करते हैं। यहाँ तक कि एक तस्वीर जो उन्होंने शिरडी से लेके आए हैं, वो शिरडी से लाए हुए जो तस्वीर है, वो तस्वीर के बारे में ये कहते हैं कि उस तस्वीर के सामने जब ये ध्यान लगाते हैं तो महज 7 मिनट के अंदर अंदर वो जो है ऐसा लगता है कि आसमान में उड़ रही हूँ। ऐसा इनका कहना है कि सिर्फ 7 मिनट के अंदर उनका ध्यान इस तरह से केंद्रित हो जाता है बाबा साईंनाथ पे। और वो फोटो भी देख लीजिए, ये देखिए, ये वो तस्वीर है। इसी तस्वीर में वो ध्यान करते हैं नीलिमा जी। ओम साई राम। ये दृढ़ता होती है भक्ति में। जो भी भक्त बाबा साईंनाथ के चरणों पे इस तरह से खुद को समर्पित कर देते हैं तो उनके लाइफ में, उनके साथ में इस तरह से घटित होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है, चलते रहता है। क्योंकि भक्त है, उन्होंने अपने दिल में बिठा लिया साईं को और खुद को साईं के चरणों पे समर्पित कर दिया। ओम साई राम। आप लोग भी एक बार बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। ये कैसे आए बाबा? बाबा कैसे रास्ता बनाते हैं अपने भक्त के घर तक पहुंचने के लिए, आप लोगों ने सोचे? इन्होंने सपनों में देखा था जो वो मूर्त जो है किसी पेड़ के पास पैर को जली हुई हालत में दिखाई दिए। उनके हस्बैंड को कुछ पता नहीं था, तो भी उनके हस्बैंड उनके मिसेस को सरप्राइज देने के लिए वहाँ से मूर्त को उठाए, यानी उनके हस्बैंड के हाथ से आए। और ये देखने के बाद, खंडित देखने के बाद, नीलिमा जी ने ये भी सोच लिए थे कि इसको फिर से मैं वापस रखवाऊंगी जहाँ पे से लेके आए थे। लेकिन बाद में उनके दिल में ऐसा कुछ हुआ है कि उन्हें ये लगा कि नहीं, बाबा ने जब इस तरह से ठान लिया मेरे घर तक आने के लिए, तो मैं कैसे बाबा को वापस करूं। तो उन्होंने घर पे रखे और उनको रंगना था उनकी बेटी के हाथ से, जानवी खांडेकर के हाथ से रंगना था उनको। और उसके बाद उन्हें सज धज के उनके घर के मंदिर में स्थापित होना था। बोलिए ओम साई राम। ये साईं लीला है, कोई माने या ना माने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साईं जब लीलाएं कर देते हैं अपने भक्तों के साथ में, वो भक्त बराबर समझ जाते हैं। और सारे साईं भक्तों को भी इसके बारे में पता है कि किस तरह से बाबा साईंनाथ लीलाएं करते हैं और कैसे भक्त लोग इसे महसूस करते हैं। ओम साई राम। दूसरा वाकया ये बताते हैं कि इनके घर में मिक्सी खराब हो गया था, मिक्सर ग्राइंडर। अब मसाला कूटने के लिए इनके पास कोई इंतजाम और नहीं है, सिलबट्टा नहीं है, कुछ नहीं है। अब इनको चटनी वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और ऐसे में क्या है कि उनके हस्बैंड को ये कहा कि देखो मुझे एक सिलबट्टे की भी ज़रूरत है। तो वो सिलबट्टे के लिए जो बातें सुने इनके हस्बैंड ने, तो एक दिन ऑफिस से वो आ रहे थे, तो आते हुए उनको दिखाई दिया कि एक सिलबट्टा वाला जो है खड़ा है। और उस दिन ऐसा हुआ कि सुबह 9, साढ़े 9 बजे तक की बात इन्होंने बताया कि वो मन में सोचे कि बाबा साईंनाथ, तुम मेरे घर तक तो पहुंच गए हो, लेकिन कभी मेरे घर में एक दिन भोजन के लिए प्लीज़ आ जाना। मैं आपको कैसे भोजन करवाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी भी रूप में तुम एक बार घर पे आ जाना। तो ये उन्होंने मन में सोचे। और ठीक दोपहर को 12, साढ़े 12 बजे तक अचानक से देखे उनके हस्बैंड जब ऑफिस से वापस हुए घर पे, तो उनके साथ में एक सिलबट्टे वाले को लेके आ गए और उनके पास 2 सिलबट्टे रखे हुए थे। एक्चुअली जब वो रास्ते में मिल गए तो उनसे पूछा, भाई सिलबट्टे का काम करते हो, वो कुटाई वगैरह का? बोला हाँ साहब, मेरे पास तो वैसे 2 सिलबट्टे हैं, अगर सिलबट्टा चाहिए तो लेके जा सकते हो। बोला नहीं, सिलबट्टा जो है ये जो मेरे मिसेस को है वो देख के लेगी, तुम मेरे साथ में चलो और कुटाई वगैरह करना है तो वहीं पे कर देना। अब उन्होंने साथ में लेके ही आ गए। और साथ में लेके आने के बाद जैसे ही उनके तरफ देखे नीलिमा जी, तो नीलिमा जी ऐसे बयान दिए कि मानो कि उनका शक्ल जो है पूरी तरह से जैसे साईं का शक्ल, उनके शक्ल में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे सर पे कपड़ा वपड़ा बंधा हुआ था। तो इनको अचानक से मन में ऐसा फीलिंग हुआ। अब उन्होंने ये पूछा कि भाई सिलबट्टा कितने का दे रहे हो? तो जैसे ही पूछे सिलबट्टा कितने का दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं 400 रुपये का देता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं 300 रुपये में दे दूँगा। तो चलो ठीक है, बात हो गई। अब उन्हें ये कहा कि चलो आप कुटाई शुरू कर दो, उसको कूट के अच्छा से उसको बना दो।
तो वो जब कुटाई करने के लिए बैठे तो कुटाई कर रहे थे और नीलिमा जी जो है ये कुछ अपने अड़ोस पड़ोस के जो सहेलियां हैं तो उन लोगों से बात कर रहे थे। 2-3 स्त्रियां और भी उनके साथ में थे, उनसे बात कर रहे थे। लेकिन बात इनसे कर रहे हैं, उनका शक्ल देखने के बाद उनसे इनकी नज़र नहीं हट रही है। तो उन्होंने ऐसे हाथ दिखाए इनको, नीलिमा जी को, जैसे कि बाबा की कुछ तस्वीर में है ना, ऐसे दोनों हाथ दिखाते हैं। तो इस तरह से हाथ दिखा, वो कुटाई करते जा रहे हैं। लेकिन वो उस मुंह को उठा के नीलिमा जी की तरफ देखे ही नहीं। अब जब कुटाई कंप्लीट हो गया, कुटाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने खुद ब खुद कहा कि बेटी खाने के लिए कुछ रोटी वोटी मिल सकता है क्या? ओम साई राम। तो नीलिमा जी ने यह कहा कि बिल्कुल है, रोटी है ना, देती हूं मैं। तो उन्होंने, उनके घर में थर्माकोल का प्लेट था, थर्माकोल का प्लेट, थर्माकोल की वाटी और ग्लास भी था। तो उसी में उन्होंने उनको खाना दिया। अब खाना तो दिया, उनको बोले कि रुकिए आप, मैं बैठने की जगह कर देती हूँ। वो बोले कि मुझे बैठने की जगह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। अब बैठे कहाँ पे? उनके आंगन में, यानी जो लॉन होता है, वो लॉन में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के छाए में जाके वो बैठे और ऐसे बैठे जैसे कि बाबा बैठते हैं, एक पैर ऊंचा करके एक पैर नीचे रख के, यानी अल्टी पल्टी मार के बैठे नहीं, ये नीलिमा जी कहते हैं। तो ऐसे ही वो खाते रहें। अब कुछ ही देर के बाद जब देखे कि वो जाने लगे, उनके हस्बैंड ने उन्हें जाके पैसा दे दिए। पैसा लेने के बाद अब वो जाने लगे तो नीलिमा जी देखें कि जिस थाली में खाए ग्लास बाटी, वो गया कहाँ, कुछ पता ही नहीं चला। अब नीलिमा जी, उन पे ध्यान तो है कि वो अभी निकलने वाले हैं। तो वो साइकिल से आए थे, यानी क्वार्टर के जो सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग के बाहर उनका साइकिल रखा हुआ था। तो वो गए, नीलिमा जी का ध्यान सिर्फ उस साइकिल तक पहुंचना है। फिर सेकंड के अंदर पलट के देखे तो वो है ही नहीं। ओम साई राम। अब नीलिमा जी से मैंने ये सवाल किया था कि नीलिमा जी आप ये बताइए, ये सिलबट्टे वाले हमेशा आपके उस सराउंडिंग में घूमते रहते हैं? तो इन्होंने कहा कि ना तो मैं ज़िंदगी में पहले कभी उनको देखी और ना बाद में कभी देखी। वैसे भी आर्मी एरिया होता है ऐसा कि वहाँ सिविलियंस अलाउड नहीं है, सिविलियंस कोई भी जा ही नहीं सकते वहाँ पे। कुछ भी अगर पेपर्स वगैरह बाहर का रहे या कोई कुछ बाहर से सामान मंगाए उनका सामान के डिलीवरी के लिए, लेकिन उनके साथ में होना ज़रूरी होता है। अकेले कोई भी सिविलियंस को अंदर गेट में एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, निकलते वक्त आप निकल जाओ, वो सेंट्री गार्ड जो रहते हैं उन्हें समझ में आता है कि ठीक है, किसी के घर में कोई काम के लिए गए होते हैं, किसी ने साथ में लेकर गए थे, अभी जाते वक्त उसको छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए तो कोई आएंगे नहीं, तो निकल जाते हैं। तो इतना स्ट्रिक्ट रहता है आर्मी एरिया। तो ये वाकया जो है नीलिमा जी ने मुझे पूरी तरह से बताया डिटेल्स में। आप लोगों को सुन के कैसा लगा? वो सिलबट्टे वाला कौन था, लिखेंगे नहीं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में ओम साई राम के साथ में ज़रूर लिख देना, ताकि नीलिमा जी भी जब अपने वीडियो का कमेंट्स देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा ये सिलबट्टे वाला खास तौर पे कौन थे। ओम साई राम। दूसरा वाकया ये बताते हैं ये कि इनकी जो छोटी बेटी है, छोटी बेटी को अचानक से, अभी कुछ दिन पहले की बात है जो बारिश शुरू हुई, उनको पेट में बहुत दर्द हो रहा था और पेट में दर्द की शिकायत के साथ साथ उन्हें जो है बाद में वॉमिटिंग भी होने लगी। और इनके हस्बैंड जो है उस दिन काफ़ी थके हुए थे। आर्मी में बीपीटी करके एक पीटी होता है, उसका नाम बीपीटी। तो बीपीटी बहुत हेवी होता है, उसमें बहुत थक जाते हैं सोल्जर्स। तो उनका बीपीटी था, वो बीपीटी करके घर पे आए, काफ़ी थके हुए थे उस दिन और वो आराम ही कर रहे थे। ऐसे टाइम पे रात के
बीच रात को मतलब 12:30-1 बजे के करीब उनकी बेटी के साथ में ऐसा कुछ वाकया हुआ कि उनके पेट में दर्द के साथ साथ में वॉमिटिंग शुरू। अब वो इतने रात को करें तो क्या करें, क्योंकि अगर एमएच में जाएंगे मिलिट्री हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल भी थोड़े दूर थे और वहाँ के लिए कोई गाड़ी का साधन भी उस इतने रात को होना बड़ी मुश्किल है। तो निकले तो कैसे, और बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो बड़े परेशान हो गए नीलिमा जी। अब नीलिमा जी कहने लगे कि ऐसे में मैं देखा कि मेरे पास भभूति भी इतना ज़्यादा नहीं है, भभूति बहुत ही कम पड़ा हुआ है, क्योंकि उन लोग शिरडी गए थे और शिरडी से जब वापस आ रहे थे तो ट्रेन में बैठे बैठे बच्चे लोगों ने सारे भभूति खा लिए। तो इनके पास एक पैकेट बचा हुआ था, एक पैकेट में आधा पैकेट कुछ इनके पास में इस वक्त है। तो ठीक है, उसी में से पानी में भभूति घोल के, बाबा का भभूति घोल के और उनकी बेटी को पिला दिए। और बेटी को जब पिलाए उसके बाद वो जो वॉमिटिंग बंद, वो सो गई। सोने के बाद आज तक वो क्लियर है। और उसके बाद उनको लेके गए थे हॉस्पिटल में, हालांकि हॉस्पिटल में जाके उनका बहुत सारा चेकअप वगैरह किया, सारा कुछ नॉर्मल आया। कैसे, कमेंट में बताएंगे या मैं बता दूं? साईं का कमाल है, जहां साईं बाबा है वहां पे सब कुछ संभव है। आई बिलीव इट फ्रॉम माई इनर हार्ट। मुझे पता है आप लोग भी यकीन करते हैं, क्योंकि साईं की लीलाएं कुछ ऐसी होती है। एक और वाकया, नीलिमा जी ये कहते हैं कि स्कूटी में इनका पेट्रोल बहुत कम था और इन्हें इनके बच्चे को लेने के लिए जाना था स्कूल में, और उस वक्त जो है उनको टाइम पे पहुंचना है और टाइम पे घर पे भी आना है। उनके हस्बैंड भी बाहर से आने वाले हैं ऑफिस से। अब ये सोच के उन्होंने बाबा साईनाथ से ये प्रार्थना की कि बाबा मैं बाद में पेट्रोल डालूंगी, लेकिन अभी जो है स्कूल से जाना आना मेरे निर्विघ्न हो जाए, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, बस आप कृपा दृष्टि रखो। अब वो साईं 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 करते करते स्कूटी लेकर निकल गए स्कूल की तरफ और स्कूल में अपने बच्चे को बिठाए। एक दूसरे भी बच्चे थे उनके साथ में पड़ोस के, तो उनको भी बिठा लिए। अब इन्होंने ये सोचे कि दूसरे का बच्चा भी मेरे साथ में है, तो बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म नहीं होना चाहिए, गाड़ी बंद नहीं पड़नी चाहिए बाबा, नहीं तो जवाबदेही करने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो भी घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। तो ऐसा सोचते वो स्कूल से भी निकले। तो जैसे स्कूल में गए वैसे ही स्कूल में से वापस भी आ गए। किसी तरह से गाड़ी बंद नहीं पड़ी और पेट्रोल भी ख़त्म नहीं हुआ। ओम साई राम। इसके बाद एक वाकया और भी बताते हैं नीलिमा जी, कि नीलिमा जी बाबा साईनाथ के मंदिर में गए थे। तो जिस मंदिर में गए थे वो, उस मंदिर में जाकर देखे कि एक दीवार में एक ही घड़ी लगी हुई थी और टाइम देखे कि ये घड़ी भी बंद पड़ी हुई है। तो उन्होंने वहाँ के पंडित जी से पूछे कि पंडित जी ये घड़ी बंद क्यों पड़ी हुई है? तो पंडित जी ने जवाब दिया कि बेटा ये सेल डाउन हो गया इसका, और बहुत बार सेल चेंज किया लेकिन कुछ काम नहीं होता, या हमेशा बंद पड़ जाता है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना मैं एक घड़ी लेके आऊँगी। तो उसके कुछ दिनों में जब नीलिमा जी गए उस मंदिर में, तो वो खुद एक घड़ी साथ में लेके गए। और जब वहाँ पे पहुँचे तो पहुँचने के बाद उन्होंने घड़ी तो वहाँ पे लगा दिए। घड़ी जब लगाने के बाद दूसरे तरफ देखा कि 4-5 और भी घड़ी लगी हुई हैं। अब ये कैसे, ये नीलिमा जी को आज तक पता नहीं है। वो पंडित जी से पूछे, पंडित जी उस दिन तो एक ही घड़ी लगी हुई थी, आज ये 4-5? बोला नहीं ये तो हमेशा के लिए रहते हैं। अब ये कैसे संभव है ये पता नहीं है। नीलिमा जी को सिर्फ एक ही घड़ी दिखाई दी थी, बाकी जब नेक्स्ट टाइम गए तो वहां पे देखे कि 4-5 घड़ियां लगी हुई हैं। ओम साई राम। ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है, ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ओम साई राम। पता नहीं कैसे कैसे ये सब लीलाएं हो जाते हैं। बाबा साईनाथ कैसे कैसे लीलाएं कर देते हैं अपने भक्तों के साथ में। अभी देखिए बाबा की भभूति पे
एक और बात इन्होंने कहा, इन लोग के क्वार्टर सराउंडिंग में कुछ और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक लेडी आती थी, वो पंजाबन है। तो इन्हें सुनाई दिया नीलिमा जी को कि अचानक से उनके हस्बैंड की स्थिति बहुत गंभीर हो गई और वो हॉस्पिटल में है, बहुत तकलीफ में है वो। नीलिमा जी को जब खबर मिली तो नीलिमा जी किसी भी तरह से अपने पास भभूति जितनी भी बची हुई थी उसी में से थोड़ी सी भभूति उनके लिए भिजवा दी है। और भिजवाने के बाद इनसे कहा, ये लेडी से कहा कि बस उनके मुंह में थोड़ा सा आप चखा देना बाबा की भभूति। और वो जो साथ में लेके गए थे वो भभूति उनके हस्बैंड के मुंह पे चखा दिए और उनका हस्बैंड महज 1 दिन या 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से चंगा होके बाहर आ गए। ओम साई राम। आप लोग एक बार नहीं बोलेंगे? बोलिए सब मिलके, ओम साई राम। बाबा कैसे कैसे लीलाएं कर देते हैं, कहाँ, कब, किस भेष में, ये हमारे सोच से परे हैं। वो तो साईं है जिन्हें लोग त्रिलोकनाथ कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं, ब्रह्मांड नायक कहते हैं। वो हमारे साईं है और साईं हैं तो हर कोई असंभव भी संभव है। बोलिए ओम साई राम। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी इस तरह से कुछ बाबा साईनाथ की लीलाएं घटित हुई है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम से आप लोगों से संपर्क कर लूँगा। लेकिन याद रखना, फ़ोटो और नाम हाइड मत रखना। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में घटित हुई लीलाओं को सुनूंगा और सुनने के बाद अगर मुझे ऐसा कुछ लगे कि आपका नाम या फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, कुछ तकलीफ़ हो सकती है, तो मैं खुद ही मना कर दूंगा। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगे कि कोई तकलीफ़ नहीं है तो मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा और फ़ोटो मांगूंगा, आप लोग प्रोवाइड कर देना, ठीक है। और आप लोगों में से जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग बहुत ख्याल रखिए अपना, और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। और जिस तरह से इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।